हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का आज की इस जन्माष्टमी महोत्सव में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व गोकुल में 11 वर्ष तक गोकुल और वृंदावन में लीला किए। भगवान वसुदेव और देवकी की प्रार्थना के अधीन होकर मथुरा के कारागृह में सर्वप्रथम अवतरित हुए। फिर वसुदेव उन्हें उनके आदेशानुसार गोकुल में पहुंचा दिए। भगवान गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अर्थात भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ लीला क्रीड़ा करने इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रति तुम प्रभो। इस भौतिक प्रपंच के फंसे जीवों को मुक्त करने भगवान लीला प्रसारण करते हैं और अपने चरणों में समर्पित भक्तों का उद्धार करने भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब लीला आरंभ की, जब वो कुछ ही महीने के थे, तो पूतना नाम की राक्षसी उन पर आक्रमण करती। लक्ष्मी जैसा स्वरूप धारण करके पूतना राक्षसी अपने स्तनों पर कालकूट विष धारण कर श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के बहाने से ब्रज भूमि गोकुल में प्रवेश करती है। यशोदा माई और समस्त गोपियां उनके सौंदर्य को देखकर मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण के योग माया वश माया जवनिका से आवृत होकर श्री कृष्ण को उनकी गोद में दे लेती है। श्री कृष्ण नन्हे से शिशु को लेकर पूतना जब अपने कालकूट विष से स्तनपान करके मृत्यु के घाट उतारने का प्रयत्न करती हैं, तो श्री कृष्ण न केवल उनका स्तनपान करते हुए दूध पीते हैं, लेकिन उसके प्राण को खींचकर उसे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। पूतना कृष्ण का हनन करने आई। पूतना के मन में श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने की केवल इच्छा थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना का वध किया तो क्षण भर में पूतना को गोलोक धाम प्रदान किया। और श्री कृष्ण ने यह नहीं देखा कि पूतना ने मुझे मारने का प्रयत्न किया, श्री कृष्ण ने केवल यही देखा कि पूतना ने मुझे दूध पिलाने का प्रयत्न किया, माता स्वरूप वात्सल्य प्रकट किया, इसलिए उसे माता का स्थान भगवत धाम में दे दिया।
पदभ्याम भक्त हृदयस्ताभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम। 33 कोटि देवता जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जिनके चरण कमलों को वैष्णवगण अपने हृदय के अंतःकरण में धारण कर ध्यान लगाते हैं, श्री कृष्ण के वो सुंदर आकर्षक वंदनीय चरण कमल इस बीभत्स कुत्सित राक्षसी के बड़े ही कठोर देह को आलिंगित कर रहे थे। अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम। और तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी पूतना को माता स्वरूप आदान प्रदान किया। तो इसलिए इसको देखकर सुखदेव गोस्वामी विस्मित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे किसी व्यक्ति के साथ कोई आक्रोश और द्वेष के साथ आदान प्रदान करे तो हमारे मन में उसके प्रति क्रोध की भावना जागृत होती है। लेकिन यहां श्री कृष्ण जानते थे कि पूतना उन्हें मारने आई है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति क्या भाव रख रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं या तो धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननीं गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीराः किं ओ गावो नु मातराः। उस पूतना को श्री कृष्ण ने माता का स्थान दिया, जननीं गतिम। सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं कि जिस राक्षसी ने कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया उसको माता का स्थान यदि मिल गया तो फिर उन ब्रजवासियों को क्या गति प्राप्त होगी जिन ब्रजवासियों ने जीवन पर्यंत केवल अपने मन के अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही किया। किं ओ गावो नो मातराः। ब्रज के सारे गाय, गोवत्स, गोपियां जो श्री कृष्ण को अपने नन्हे से शिशु के रूप में देखती थीं, उनकी क्या गति होगी। तासाम अविरताम कृष्णे उर्वतीनां सुतेक्षणे किं पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभवः। सुखदेव गोस्वामी निष्कर्ष देते हैं कि गोपियां, ब्रजवासीगण जो निरंतर श्री कृष्ण को अपने शिशु स्वरूप देखते थे, अविरल भावना के साथ कुर्वतीनां सुतेक्षणे, उनकी दृष्टि यही थी कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को पुत्र स्वरूप वात्सल्य भाव से देखे, देवकी वसुदेव, नंद और यशोदा के लिए तो कृष्ण उनके सामने विद्यमान थे, लेकिन आज अर्वाचीन कलयुग के किसी घर गृहस्थी में वही वात्सल्य भाव आप राधा और कृष्ण के विग्रह को या राधा और कृष्ण के फोटो को घर पे रखकर अपने घर को वृंदावन बना सकते हो, क्योंकि भगवत गीता ये नहीं सिखाती कि कैसे आप घर को छोड़ो। भगवत गीता सिखाती है कि आप अपने घर में श्री कृष्ण को कैसे जोड़ो और घर को मंदिर कैसे बनाओ। ये सिखाने के लिए हम लोग आपको एकत्रित किए। तो इसलिए किसी भी घर के अंदर जब भगवान के
विग्रहों की सेवा पूजा हो, भगवान के फोटोज रखकर उनकी आप सेवा पूजा करोगे तो आपका घर ब्रजभूमि वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस प्रकार के सत्संग कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे आपको हम प्रशिक्षण दे सकें कि आपके उसी घर को कैसे एक शांति, सुख और समृद्धि का केंद्र बनाया जाए, ब्रजभूमि वृंदावन की चेतना को कैसे आपके घर में प्रकट किया जाए। अन्यथा हर व्यक्ति के हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से प्रेरित व्यक्ति अशांत घूमता है। चाहे धन के दृष्टिकोण से आप समृद्ध क्यों न हो, लेकिन जब तक मन के अंदर अहंकार और क्रोध है, चार दीवारों के अंदर बैठे हुए चार लोगों के बीच भी घमासान कलह उत्पन्न होता है। इसी को प्रकट करने के लिए कौरव और पांडवों के बीच एक ही परिवार में जीते जीते कैसे वैर उत्पन्न होता है और वो वैर कैसे एक महाघमासान युद्ध के रूप में परिवर्तित होता है, श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र की लीलाओं को रचाया। कई वर्ष पहले मैं येरवाड़ा जेल के एक प्रोग्राम में गया था। उस जेल के प्रोग्राम में लगभग 500 कैदी मेरे सामने बैठे थे। जेल का प्रोग्राम मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के, विज्ञापन के लोग अपने आप आ जाते हैं। उसमें ऑडियंस गारंटी रहता है। तो जैसे मैंने लेक्चर आरंभ किया, लेक्चर के बाद मैंने लोगों को पूछा कोई प्रश्न है क्या, तो एक कैदी ने हाथ उठाया, बोला मेरा प्रश्न है। मैंने कहा प्रश्न पूछिए। वो कैदी कहता है मैं स्टेज के ऊपर आके प्रश्न पूछूंगा। मैं घबरा गया। बगल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़े थे, उनको पूछा सर कौन है ये? कमिश्नर साहब बोले प्रभु जी इसने 12 मर्डर किए। तो मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? स्टेज पे क्यों आना चाहता? उन्होंने कहा नहीं चिंता मत कीजिए, आने दीजिए। तो स्टेज पे आके उसने बड़ा फिलॉसफी से भरा हुआ क्वेश्चन पूछा और इतना जबरदस्त क्वेश्चन था कि उसको सुनकर सारे कैदी जोर जोर से ताली बजाए कि अपने बीच में भी एक पंडित है। तो उसके प्रश्न और उत्तर के बाद मैंने उसको एकांत में पूछा कि इतनी भरी जवानी में आप यहाँ जेल में कैसे आ गए और आगे की 30 वर्ष आप जेल में बिताओगे, सोचा नहीं क्या क्राइम करने के पहले क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब मन में क्रोध उत्पन्न होता है मेरे आंखों के सामने धुंधला छा जाता है, मेरी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं, उचित अनुचित का भेदभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन लगता है ये भगवान की योजना है। यहां जेल में हर कैदी को अलग अलग प्रकार से काम करना पड़ता है और मुझे जो काम दिया गया है वो ब्रेल भाषा में अंधे लोगों के लिए सहायक लिपि अनुवाद करना, और अभी जो मुझे बुक दिया है ब्रेल भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए वो है भगवत गीता जशी आहे तशी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो इसलिए केवल 4 दीवार और फर्नीचर रखने मात्र से घर घर नहीं होता। उस घर के अंदर रहते हुए निवासियों के बीच आपसी प्रेम, सद्भावना, इसे जागृत करने के लिए घर के केंद्र में श्री कृष्ण को लाना होगा।
घरे कृष्ण भजी मोरे कोरा आशीर्वाद नीलाचल आसी जेना तुम्हारे प्रसाद। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। यात्रा आरंभ करने से पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा जाने से पूर्व अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस यात्रा से सुरक्षित जगन्नाथपुरी लौट के आऊं। प्रभुपाद जी अपनी टीका में प्रश्न करते हैं, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ हैं। सामाजिक अपेक्षा यह होती है कि सन्यासी गृहस्थ को आशीर्वाद दे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होते हुए एक गृहस्थ से आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर में ये 3 कार्य किए, पहला, आपके घर में कृष्ण नाम का उच्चारण हो, कृष्ण कीर्तन हो प्रतिदिन। दूसरा, परिवार के सदस्य मिलकर गीता भागवत पर चर्चा करें, कृष्ण कथा करें। तीसरा, घर पर जो भोजन बने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए शाकाहारी भोजन अगर समर्पित करो, कृष्ण प्रसाद का वितरण पूरे परिवार में सेवन हो, तो कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद का सेवन जिस घर में होगा वो घर घर नहीं, वो घर वृंदावन बन जाता है। और ऐसे घर के निवासी गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी को आशीर्वाद देने के सुयोग्य पात्र बन जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु है, कितने दयालु हैं कि पूतना जैसे राक्षसी को माता का स्थान दिया। कृष्ण ब्रजभूमि में बाल लीला कर रहे हैं, गोपियों के घर घर में जाकर नवनीत की तस्करी कर रहे हैं। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो चोरी करना एक अपराध है, लेकिन कृष्ण माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं। कई गोपियां बारंबार यशोदा माई को उलाहना देती थी, कंप्लेंट करती थी, शिकायत करती थी, आपका लाला हमारे घर पर माखन चोरी करके गया है। यशोदा माई कहती थी, अरे मैं सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट दूध से मक्खन नवनीत निकाल निकाल कर अपने लाला को खिलाती हूँ, वो क्यों आपके घर पर खाएगा? ये मैं नहीं मानती। और वो कृष्ण को पूछते थे, कृष्ण तुमने माखन चुराया क्या? और कृष्ण बराबर मना कर देते थे कि ये लोग सब बहाना बना रहे हैं, मासूम बच्चे को देखकर बदनाम कर रहे हैं, मैया इनकी बातों में कभी मत आना। एक दिन की बात है, एक गोपी जिनका नाम था प्रभावती गोपी, उन्होंने कृष्ण को अपने घर पर माखन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़कर वो कहती है, इतने दिनों से तू बच निकला था। यशोदा माई हमेशा मना करती थी कि तुम मक्खन नहीं चुराते, आज मैं उनके सामने साक्षात तुमको प्रस्तुत करूंगी और देखूंगी कि तुमको दंड मिलेगा। कृष्ण ने प्रभावती गोपी को देख के कहा, प्रभावती गोपी मैं चेतावनी देता हूं, ऐसा मत करना, बहुत बुरा होगा। नन्हे से कृष्ण के चेतावनी को सुनकर प्रभावती गोपी और विस्मित हो गई। कृष्ण का हाथ पकड़कर गई। जैसे ही नंद महाराज के घर के बाहर पहुंची,
नंद महाराज घर के द्वार से बाहर निकल रहे थे। प्रभावती गोपी कुछ लज्जित हो गई कि नंद महाराज जब देखेंगे कि मैं उनके बेटे को दंड दिलाने के लिए ला रही हूं, शायद उनको बुरा लगेगा। प्रभावती गोपी ने अपने वस्त्र का जो अग्रभाग था, पल्लू था, अपनी साड़ी से कृष्ण को ढक दिया और कृष्ण को अपने वस्त्र से ढकने के बाद बगल में खड़ी हो गई। नंद महाराज चले गए। जाने के बाद फिर कृष्ण को लेकर यशोदा माई के सामने आते हैं। अभी भी वस्त्र से कृष्ण का चेहरा ढका हुआ है। यशोदा माई को पुकारती है, यशोदा यशोदा बाहर आओ, देखो कौन लेके आई हूं मैं। यशोदा माई बाहर आती है। प्रभावती कहते, देखो यशोदा, इतने दिनों से हम आपको कह रहे थे कि आपका पुत्र पूरे ब्रज का नंबर 1 चोर है, माखन चुराता है, तुम कभी मानी नहीं। आज हम उसको पकड़ के लाए, आज तो साक्षी मैं स्वयं हूं, दंड तो देना होगा। यशोदा माई ने कहा, कृष्ण कहाँ है? प्रभावती ने कहा, ये मेरे वस्त्र के अंदर छुपा हुआ है और अभी मैं दिखाती हूं। और तभी उसी समय कृष्ण ने अपने दैवी शक्ति से अपने रूप को बदल दिया और प्रभावती गोपी के पुत्र का रूप धारण कर लिया। और जैसे प्रभावती गोपी ने वस्त्र हटाया, यशोदा माई कहती है प्रभावती को, अरे प्रभावती, ये तो तेरा बेटा। प्रभावती गोपी चकरा गई, देखती है कि अरे वो तो कृष्ण नहीं, उसी का बेटा है। प्रभावती कहती है, नहीं हो सकता, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी। यशोदा माई ने कहा, होता है, होता है, कई बार लोगों के पास धोखा हो जाता है। प्रभावती, आपके अंदर भी कुछ धोखा हो गया होगा, अपने बेटे को यहां से लेके जाओ। प्रभावती कहती, नहीं, मैंने कृष्ण को ही पकड़ा था। यशोदा माई कहती, हो सकता है सुबह से भोजन नहीं किया होगा तुमने, दिमाग घूम गया होगा, लेके जाओ अपने बेटे को और भविष्य में कभी मेरे बेटे कृष्ण को बदनाम मत करना, बेचारा मासूम है। प्रभावती का दिमाग चकरा गया। अपने ही बेटे को लेकर जब बाहर जाती है, जैसे ही कंपाउंड वॉल के बाहर जाती है, कृष्ण फिर कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। प्रभावती कृष्ण को देख कर कहती, अरे तुमने छल किया। कृष्ण ने कहा, पहले ही चेतावनी दिया था, मुझे पकड़कर मत ले जाना, तुम मानी नहीं। प्रभावती ने कहा, अच्छा तुमने मेरे पुत्र का रूप धारण कर लिया। कृष्ण ने कहा, प्रभावती, आज तो मैंने तुम्हारे पुत्र का रूप धारण किया, कल पकड़ के लेके जाओगे, पति का रूप धारण कर लूंगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रज में क्या क्या लीला करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक होते हुए, भोक्ता होते हुए, नियंत्रक होते हुए श्री कृष्ण ब्रज भूमि में इस तरह लीला करते हैं मानो निस्सहाय बालक हो। ये न अवतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि जनप्रभोः। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, श्री कृष्ण ने विभिन्न अवतार धारण किए, लेकिन इन सभी अवतारों में श्री कृष्ण के रूप में जो मानव समाज में रहकर, जो हर मानव परिवार के अंदर बच्चों के प्रति, माता पिता का शिशु के प्रति जो स्वाभाविक वात्सल्य भाव आता है, वो अनुभव श्री कृष्ण ने नंद और यशोदा माई के साथ लीला करते हुए प्रकट किया। अथान्यत् अपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्
मानुषं लोकमासाद्य तद्जातिम् अनुरुन्धत। हाँ, मैं 9 स्कंद श्रीमद् भागवत के श्रवण करते हुए इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हो। कृष्ण रजते कखेला सर्वोत्तम नरलीला नरवपोजहर स्वरूप। कृष्ण की विभिन्न अवतारों की तुलना में जब श्याम सुंदर नंद नंदन के रूप में प्रकट होते हैं और उसमें भी जब माता पिता के प्रेम और पोषण पर पूर्णता आश्रित एक अबोध दुर्बल बालक के रूप में जो कि ब्रज के हर ब्रजवासी निवासी के स्नेह का पान करने आते हैं, ऐसे श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी मनोरम हैं। लेकिन जब तक हम श्री कृष्ण की शक्तियों को नहीं समझेंगे तब तक बाल लीलाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम। पूरे ब्रह्मांड का मैं नायक हूं, स्वामी हूं। एक नास्तिक थे जो हमेशा एक महिला का बहुत उपहास करते रहते थे। महिला बेचारी बड़ी श्रद्धालु थी, निरंतर भगवान का नाम लेते रहती थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आपने मेरे लिए कितना कुछ दान दिया है, मेरे जीवन का कितना उद्धार किया है। मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव बना रहता था। नास्तिक ने सोचा इस वयोवृद्ध महिला का मैं पर्दाफाश करूंगा। मार्केट में जाकर चावल, गेहूं, आटा, दाल, सब्जी, तेल, पूरे 1 हफ्ते का राशन पानी वो खरीद के लाए। इस वृद्ध महिला के घर के द्वार के बाहर रख दिया। द्वार पर खटखट किया और फिर बगल में बगीचे के पेड़ के पीछे छुप गए। तमाशा देखना चाहते थे कि महिला निकलेगी तो क्या होगा। खटखट की आवाज सुनकर महिला ने द्वार खोला। वृद्ध महिला ने देखा कि बाहर 1 हफ्ते का चावल, दाल, राशन पानी है। बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर कृतज्ञता से अभिभूत होकर दोनों हाथों को ऊपर करके कहती है हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। 1 सप्ताह का राशन पानी आपने मेरे लिए भेज दिया। इसको सुनते ही वो नास्तिक पेड़ के पीछे से बाहर निकला। महिला के सामने आकर कहता है अरे वृद्ध महिला, कौन से कृष्ण, कौन से गोविंद, कौन से गोपाल को याद कर रहे हो? ये सारा राशन पानी मैं जाकर मार्केट से खरीद के लाया। मैंने ये सब चावल, दाल, आटा का बिल भरा है। कहां कृष्ण और कहां गोविंद? ये सब मैं खरीद के लाया हूं, मैं बिल भर के लाया हूं। समझी क्या? महिला मुस्कुराकर फिर आंखें बंद करके हाथ ऊपर करके कहती है हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। न केवल 1 सप्ताह का राशन पानी, चावल, दाल, सब्जी, तेल आपने भेज दिया, लेकिन साथ साथ नास्तिक से बिल भी भरवाया। उस महिला के मन में
भगवान के प्रति श्रद्धा रंज मात्र कम नहीं हुई। हर परिस्थिति में उनको श्री कृष्ण का हस्ताक्षेप भी दिख रहा था। जब कृष्ण एक दिन यशोदा माई के गोद में थे, तब अचानक यशोदा माई ने जो दूध रखा था वो उफन कर बाहर आने लगा। यशोदा माई कृष्ण को बगल में रखकर गई। कृष्ण बड़े क्रोधित हो गए। मुझे दूध पिला रही थी यशोदा मैया, मैं दूध के सागर को छोड़कर यहां आया हूं और यशोदा माई यहां 1 लीटर दूध के पीछे भाग रही। कृष्ण क्रोध में आकर बगल के कमरे में जाकर जो बड़े बड़े मटकों में दूध, दही, मक्खन इत्यादि रखा था, पत्थर लेकर उसे फोड़ डाले। जो दूध, दही, मक्खन था बंदरों में वितरित करने लगे। यशोदा माई जब आके देखी, बड़ी क्रोधित हो गई। अरे, कृष्ण अनुशासन भंग कर रहे हैं। इतने बालपन में अगर वो इतना क्रांति मचाएंगे तो आगे बढ़कर वो उचित उत्तरदायी नागरिक कैसे बनेंगे। श्री कृष्ण के संरक्षण की चिंता को लेकर यशोदा माई हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण का पीछा करने लगी। कृष्ण अपने नन्हे से पैरों पर, पगों पर ब्रज के कंटक से भरे हुए, बड़े बड़े पत्थरों से भरे हुए उस रास्ते पर भागने लगे। यशोदा माई पीछा करने लगी। बहुत परिश्रम करने के पश्चात श्री कृष्ण को पकड़कर एक उखल से बांधने का प्रयास करने लगी। उस प्रयास में हर बार वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद यशोदा माई श्री कृष्ण को बंधन में लाई। स्वमातु स्विन्नगात्राय विसृष्टा कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। अपनी माता के परिश्रम को देखकर, मस्तक पर श्रमवारी की बूंदे टपकते हुए, छलकते हुए देखकर, माता यशोदा के केश बंद से मल्लिका पुष्प को, उनके चरणों को चूमते हुए देखकर श्री कृष्ण का हृदय आकर्षित हो गया। उन्होंने यशोदा माई को बंधन में लाने की अनुमति दी। जब यशोदा माई ने कृष्ण को उखल से बांध दिया, तब बलराम जी वहां आए। बलराम जी आकर कहते हैं कृष्ण को, किसने तुम्हें बांधा कृष्ण? कृष्ण ने कहा, अरे दाऊ भैया, आपके होते हुए यशोदा माई ने मुझे बांधने का दुस्साहस किया। आप बड़े भाई हो, कुछ तो करो, आपका इन्फ्लुएंस लगाओ। बलराम जी अंदर जाते हैं, यशोदा माई को बुलाते हैं जोर से, किसने कृष्ण को बांधने का साहस किया बताइए। यशोदा माई हाथ में छड़ी लेके आती है, बलराम को कहती है, मैंने बांधा, बता क्या करेगा। बलराम जी कहते हैं, अरे मैया, तुम जानती नहीं कृष्ण कौन हो? यशोदा माई कहते, बेटा बता कौन है। बलराम जी कहते, अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। राम, नरसिंह, वामन, कश्यप, ये सारे अवतार उनसे प्रकट हुए हैं। कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। यशोदा माई छड़ी को और टाइट करती है। बलराम जी को देख के बोलती है, तो फिर तू कौन है बता। तो बलराम जी कहते, मैं कृष्ण से प्रकट पहला विस्तारित अवतार हूं और मुझसे ही संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव इत्यादि अवतार प्रकट हुए हैं। यशोदा माई छड़ी उठाकर बलराम को देखकर कहती है, सारे अवतारों को मेरे ही घर में पैदा होना था क्या? और ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी बांध दूंगी। बलराम जी भागे भागे गए कृष्ण के पास, बोले, कृष्ण मैंने प्रयास तो किया,
लेकिन विफल हुआ। और वैसे कृष्ण तुमने भी बहुत गलतियां की है, जैसी करनी वैसी भरनी, थोड़ा तुम भी बंधन में रहो तो अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें अपनी आदतों को बदलना है। अब जब हम इंद्रिय विषय भोग को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसके बदले कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करो। और जब कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करोगे तो कृष्ण हमें अपने परिवार का अभिन्न अंग बना लेंगे। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्यदं ईश्वरं वशे। 33 कोटि देवता श्री कृष्ण के संकेत और इच्छा के अंतर्गत नृत्य करते हैं। वो श्री कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा के अंतर्गत थिरक थिरक कर नृत्य करते हैं। ये है ब्रजभूमि वृंदावन। आदतों को बदलना है, इंद्रिय विषय भोग के बदले श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की आदत डालें। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके 3-4 पुत्र थे। 3-4 पुत्र प्रतीक्षा कर रहे थे कब पिताजी बिजनेस का कारोबार हमको देंगे, हमारे हाथ में कंट्रोल देंगे बिजनेस का। लेकिन पिताजी की तो उम्र 80 हो गई, लेकिन पुत्रों के हाथ में बिजनेस दिया ही नहीं। दिन रात बिजनेस ही सोचते रहते थे। पुत्रों ने एक साधु को बुलाया और कहा कि महात्मा जी, हमारे पिताजी के मन में तो दिन रात केवल पैसा कमाना ही चलता रहता है। हम आपको थोड़ा पैसा देते हैं, आप हमारे पिताजी को लेकर अलग अलग तीर्थ यात्रा का भ्रमण करो। कभी वृंदावन जाओ, कभी हरिद्वार जाओ, कभी ऋषिकेश जाओ, कभी बद्रीनाथ जाओ, वाराणसी घुमाते रहो। जितना पैसा चाहिए हम आपको भेजते रहेंगे, लेकिन उनको लेके लौटना मत। अंतिम समय तक उनको तीर्थ यात्रा में ही घुमा देना और देखना कि कम से कम अपने अंतिम दिनों में उनकी आदत तो बदले। और दिन रात जो धंधा का ही सोचते रहते हैं, थोड़ा कृष्ण का भी मन में ध्यान आए। साधु ने कहा ठीक है, और पिताजी को लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और तीर्थ यात्रा करते करते उन्होंने 4 पुत्रों को 3-4 स्थानों के बाद पत्र लिखा कि बेटे, आपके पिताजी के मन में तो 24 नहीं 25 घंटा पैसा कमाने का ललक चलता रहता है। मुझे डर लग रहा है कि आपके पिताजी के साथ मैं घूमता रहूंगा तो मैं कहीं बिजनेस न चालू कर दूं। तो कब तक इनको मैं घुमाऊं बताइए। पुत्रों ने कहा नहीं नहीं, इतना जल्दी हार मत मानिए, और थोड़ा ट्राई मारिए, और कोई नए जगह लेके जाइए जहां पर उनके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो। सत्संग दीजिए और थोड़ा पैसा लीजिए, और पैसा भेज दिया। महात्मा जी पिता को लेकर पहुंच गए वाराणसी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट, जहां पर अंतिम संस्कार में चिताएं जलती हैं, शव को जलाया जाता है। जैसे ही वहां पे प्रवेश किए, मणिकर्णिका घाट, जैसे ही वो मणिकर्णिका घाट में प्रवेश किए, चिताओं को जलता हुआ देखकर वयोवृद्ध 80 वर्ष के इस बिजनेसमैन की आंखों से आंसू बहने लगे। जोर जोर से रोने लगे, हाथ सर पर दे मारे। हाय 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 हाय, क्या किया मैंने, जिंदगी बर्बाद किया, मेरा लाइफ वेस्ट हो गया। साधु बड़े प्रसन्न हो गए, सोचा कि एट लास्ट कुछ तो इफेक्ट हुआ। बड़े प्रसन्न होकर उस बिजनेसमैन को पूछते हैं
तो आपको अभी पश्चाताप हो रहा है ना? हाँ बहुत हो रहा है। लाइफ वेस्ट किया ना? हाँ पूरा वेस्ट किया। अच्छा बताओ क्यों आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है? तो बिजनेसमैन सर पे हाथ मारता हुआ कहता है, अरे मैंने जिंदगी भर कपड़े का बिजनेस किया, अगर मालूम होता लकड़े का इतना डिमांड है तो लकड़े का ही बिजनेस करता था। तो कभी कभी लोगों को लगता है ये भरी जवानी में हम भक्ति क्या करेंगे, ये भगवत गीता भागवत सत्संग ये तो बुढ़ापे के लिए रिजर्व रखना है। एयरपोर्ट पे जा रहा था, अचानक पीछे से आदमी चिल्लाते, अरे स्वामी जी रुकिए रुकिए। मैं रुक गया। वो आके कहता है, स्वामी जी गीता है क्या? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है लेकिन मंदिर में है। क्यों क्या हो गया? गीता में बड़ी रुचि आ गई आपको? वो कहते हाँ अभी मेरा 75 का एज चल रहा है, सोच रहा हूं कि ये उम्र सही है गीता वीता पढ़ने का स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा करते क्या हो? वो कहते मैं सीए हूं। तो मैंने कहा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया? बोले नहीं, सीए मतलब कंप्लीट आराम। तो हमारे शास्त्र में यही कहते हैं क्या? यही कहते हैं ना कि 75-80 के आयु के आगे ही भक्ति वक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। शास्त्र में कहा गया है जिस समय आपको अवसर मिले, कम से कम आयु में अगर आप सत्संग धारण करोगे। प्रहलाद महाराज को मां के गर्भस्थ अवस्था में नारद मुनि का सत्संग प्राप्त करके हिरण्यकशिपु के पुत्र होते हुए भी महाभागवत संत बन गए। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनय प्रपतन् प्रसंगात् हित्वात्मसा सुर ऋषिना भगवन् गृहीतं सोहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवां तव भृत्य सेवां तव भृत्य सेवां। साक्षात नरसिंहदेव का रूप देखकर दर्शन करके प्रहलाद महाराज नन्हे से 5 वर्ष की आयु में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस जगत के सामान्य लोगों की मान्यता होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि भगवान के दर्शन करो। मेरे ऊपर तो मेरे गुरुजनों का इतना आशीर्वाद रहा कि साक्षात नरसिंहदेव का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन अभी मेरी आपके चरणों में एक ही विनती है कि जिन महात्मा गुरुजन श्रीपाद नारद मुनि के मुखारविंद से भागवत ज्ञान प्राप्त करके मेरे हृदय के अंदर भक्ति के प्रति असीम श्रद्धा जागृत हुई, उस नारद मुनि के चरण कमलों में जन्म लेने के पश्चात मैं अब तक सेवा नहीं दे पाया। प्रभु मेरे जीवन के सबसे बड़ा सौभाग्य का उदय वो होगा जब मैं नारद मुनि की सेवा कर पाऊं। आमनिस्तरिते तोमार इहाँ आगमन परम दयालु तुम्हें पतित पावन। चैतन्य महाप्रभु को देखकर रामानंद राय कहते हैं, हमारा उद्धार करने आप प्रकट हुए हो, परम दयालु हो, पतितों के पावन हो। पतित कौन है? वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गाए।
जो जानता है शास्त्र के अनुसार ये कार्य करना उचित है और ये अनुचित है, पाप करते हुए अंतरात्मा अंदर से चीखती है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं हृदय दौर्बल्यता के कारण। इसे कहते हैं पतित। और इसलिए जिस आयु में भी हमें सत्संग का अवसर मिले हमें सत्संग धारण करना चाहिए। अब श्री कृष्ण बाल लीलाओं से आगे चलकर पांडवों के सहायक बने, पांडवों के मंत्री बने। सौरथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, पांडवों के हर प्रकार से वो सेवक अनुचर बने। अब वो प्रसंग आता है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला है और श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों को निमंत्रण देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सोते हुए अवस्था में रहूंगा, जागने के पश्चात जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पहले पड़ेगी वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है, जो वो इच्छा करेगा मैं इच्छा पूर्ण करूंगा। दुर्योधन अर्जुन दोनों कृष्ण के सिरहाने पहुंच गए। दुर्योधन को लगा कि कृष्ण आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले मैं उनके सर के पास बैठूंगा, सर के पास स्थान ग्रहण कर लिया। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों का संवाहन करने लगे। श्री कृष्ण उठते ही साथ संयोगवश उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। कृष्ण कहते अर्जुन मांगो, क्या मांगते हो? दुर्योधन का हार्ट अटैक होने लगा। दुर्योधन को लगा अर्जुन क्या मांग लेगा, कहीं कृष्ण की द्वारका की सेनाएं तो नहीं मांग लेगा। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मैं आपका सखा हूं, मैं आपसे क्या मांगूंगा, बस आपकी मैत्री, आपका सौहार्द, आपका प्रेम, मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे मित्र के रूप में रहिए और मेरे सारथी बनिए। कृष्ण ने कहा अर्जुन तथास्तु। कृष्ण दुर्योधन को देख के कहते हैं दुर्योधन आपकी क्या इच्छा है? दुर्योधन तो अपने हर्ष को रोक नहीं पा रहा था, सोच रहा था अर्जुन कितना बड़ा गधा है, इतना बड़ा चांस मिला, सेनाएं नहीं मांगी, कृष्ण को मांग लिया, ये क्या करेगा? दुर्योधन अपने आनंद को रोकते हुए कहते हैं हे कृष्ण मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि आपको ही मांग लो, लेकिन क्या करें, अर्जुन ने पहले ही आपको स्वीकार कर लिया, चलो कोई बात नहीं, जो बचा हुआ आपकी जितनी सेनाएं हैं वो मुझे दे दीजिए। कृष्ण ने कहा तथास्तु। दुर्योधन को लग रहा था कि ये कृष्ण की सारी सेनाओं को लेकर हम अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि कृष्ण क्या है, ये तो गोपाल है, गाय चराने वाला ग्वाला है। कई बार लोगों को कलयुग में गायों की शक्ति की महिमा नहीं पता। गाय कितनी शक्तिशाली है लोग जानते नहीं। एक स्टूडेंट को स्कूल में एसे लिखने को कहा, गाय के ऊपर एसे लिखो, वो स्टूडेंट ने लिख दिया गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है। तो जो टीचर चेक कर रहा था उसने लिख डाला गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है, तो बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। आज सुबह ही मैं वर्णन कर रहा था कि स्वतंत्रता जब भारत को मिली 1947 में, तब भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, गौ माता की संख्या 108 करोड़ थी। दुर्भाग्यवश आज
भारत के मनुष्यों की संख्या 130 करोड़ है और गो माता की संख्या कसाई खाने में कट कट के अब केवल 9 करोड़ बच गई है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप से प्रार्थना करें कि हमारे मन में गायों के प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न कराएं, गायों की हम सेवा करें, उनके संरक्षण में समर्थक बने, उनके हनन में हस्तक्षेप न करें। देखिए, एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, वहां पे देखा एडवर्टाइजमेंट था, तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट था और लिखा क्या था, गाय छाप तंबाकू। बेचारी गौ माता को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन को लगा ये कृष्ण ये क्या करेगा, ये तो गोपाल है। इसलिए कृष्ण को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि दुर्योधन ने अपना दिमाग लगाया और अपने सीमित मस्तिष्क से वो कृष्ण की शक्ति को समझ नहीं पाए। इसलिए कृष्ण को समझना हो तो हम अपने तर्क शक्ति से नहीं समझ सकते, बुद्धि से नहीं समझ सकते, कृष्ण को केवल श्रद्धा से समझ सकते हैं। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यस छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम वरप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए वही श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर हम सभी को प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम कृष्ण की भक्ति कर सकें, श्रद्धा से, केवल दिमाग लगाकर, तर्क से नहीं। एक बहुत बड़े तार्किक जो कि हमेशा तर्क लगाते रहते थे, बुद्धि का ही प्रयोग करते थे, बड़े पंडित अपने आप को मानते थे, गांव के अंदर प्रवेश किए। गांव में कच्चे घानी का तेल निकालने के लिए एक किसान ने उस घानी के मशीन के चारों तरफ एक बैल को चला दिया। वो बैल कच्चे घानी के तेल के वो निकालते हुए चारों तरफ घूमता रहता था। पंडित उसको देखकर कहता है, क्या है ये बैल गोल गोल क्यों घूम रहा है? तो किसान ने बताया कि भाई, एक गांव के अंदर जब घानी का तेल निकालना पड़ता है तो बैल गोल गोल घूमता है, तब तो फिर मशीन चलेगा और तब तेल निकलेगा। तो पंडित कहता है, ये बैल के गले में घंटी टिंग 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 कर रही है, ये क्यों? तो किसान कहता है कि अरे पंडित जी, आप भी समझो, घूमते घूमते जब बैल एक जगह रुक जाए और वो हिले नहीं तो घंटी की आवाज बंद हो जाती है, तो मैं समझ जाता हूं कि बैल का चलना बंद हो गया। मैं खेत के किसी भी कोने से आकर फिर बैल को चलाने लेता हूं। तो घंटी नहीं बजेगी तो समझूंगा कैसे बैल चल रहा है कि नहीं। तो पंडित कहता है, अरे देखो कितने मूर्ख हो तुम, आप अभी तक नहीं समझ पाए कि बैल अगर एक जगह खड़ा होकर केवल सर हिलाएगा तो भी घंटी की टिंग टिंग आवाज बजेगी। बैल सर हिलाएगा, घंटी बजेगी, लेकिन बैल काम नहीं करेगा, तुमको बेवकूफ बना देगा। किसान कहता है, अरे देखिए ये बैल है और आपके जैसा पंडित नहीं है, ऐसा नहीं सोचेगा। ये बैल है, आपके जैसा उल्टा दिमाग नहीं चलाएगा। तो इसलिए
दुर्योधन कृष्ण को देखकर उल्टा दिमाग लगा रहा था। उनके समझ में नहीं आया कि कृष्ण की क्या शक्ति है। फिर दुर्योधन ने सहदेव को बुलाया और कहा, सहदेव, कुछ दिनों में कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला है, लेकिन सहदेव, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो। सहदेव, आप कोई ऐसी मंत्रणा, ऐसी युक्ति बताओ, ऐसा आइडिया लगाओ जिससे कौरवों की विजय हो। बेचारे सहदेव भी सीधे साधे भोले भाले थे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, अमावस के दिन जो पक्ष काल बलि यज्ञ करेगा उस पक्ष की विजय होगी। अगले ही दिन अमावस थी। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, सहदेव को आलिंगन करके पुरस्कार देकर भेज देता है और काल बलि यज्ञ के लिए तैयारी स्टार्ट कर देता है। कृष्ण सर पीटने लगते हैं। कृष्ण को तो पता लग जाता है कि सहदेव ने बेवकूफी की, शत्रु को सारा पोल खोल के सब कुछ बता दिया है। तो अमावस के एक दिन पहले कृष्ण तुरंत सारे पंडितों को इकट्ठा करते हैं और नदी के किनारे बैठकर सारे पंडितों को कहते हैं, आज अपने पितरों के प्रति मुझे तर्पण करना है। पंडित एक दूसरे को देखकर कहते, अरे तर्पण तो अमावस के दिन होता है, कृष्ण आज क्यों करवा रहे हैं? कोई एक पंडित बोलता है, अरे कृष्ण का तो कभी भी मूड आ सकता है। तीसरा पंडित बोलता है, क्या प्रॉब्लम है, दक्षिणा तो मिलेगा ही ना, अमावस हो ना हो, कह रहे हैं कर डालो। सारे पंडित मिलकर तर्पण करना आरंभ कर देते हैं। ऊपर आसमान में बैठे दो लोग भ्रमित हो जाते हैं इसको देखकर। कौन? सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र को कहते हैं, अरे चंद्र भैया, अमावस आज है कि कल है? चंद्र कहते हैं, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो कल है। तो सूर्य कहते, देखा क्या नीचे क्या सीन चल रहा है? चंद्र ने कहा, देखा, एक दिन पहले कृष्ण तर्पण करा रहे हैं, लगता है उनके कैलेंडर में लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन नहीं है। तो सूर्य कहते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है उनको जाके बताएं कि वो गलती कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र नीचे धरती पर उतरे, कृष्ण को बुलाया, भगवान थोड़ा साइड में आइए, इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कृष्ण बगल में आ गए, बोले क्या बात है, सूर्य और चंद्र धरती पे उतर आए, क्या हो गया? सूर्य और चंद्र कृष्ण को कहते हैं, प्रभु एक्चुअली अमावस आज नहीं है, कल है, ये बताने के लिए हम लोग आए हैं। कृष्ण कहते हैं, अमावस की परिभाषा क्या होती है? जब सूर्य और चंद्र एक लाइन में सामने खड़े हो, वो अमावस है। आप दोनों मेरे सामने खड़े हो, आज ही अमावस है। कृष्ण ने तुरंत पांडवों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सामने लाइन में खड़े हैं, अभी यहीं पर काल बलि यज्ञ आप लोग खत्म करो। तो पांडवों ने कृष्ण के आदेश के अनुसार काल बलि यज्ञ कर दिया। दुर्योधन बेचारा अगले दिन कैलेंडर के हिसाब से करता रह गया, उसको पता नहीं था कि कृष्ण ने पहले ही मैच फिक्सिंग कर दिया था। इस तरह श्री कृष्ण बारंबार पांडवों की सहायता में लगे रहते थे। अब पांडवों के बीच में भी कभी कभी अनबन बनती थी तो कृष्ण ही बीच में आते थे। एक बार भीम को लगा कि समाज में केवल अर्जुन का सम्मान हो रहा है, संगीत वंगीत के लिए अर्जुन को बुलाते हैं, कीर्तन करने अर्जुन को बुलाते हैं, और मुझे बुलाते हैं केवल पिटाई करने। मैं भी संगीतकार बनूंगा, ये सोचकर सबसे बड़े म्यूजिक टीचर को जाकर भीमसेन बोलता है, मुझे संगीत का विशारद बनाओ। म्यूजिक टीचर भीम को ऊपर से नीचे देख के सोचता है, चांस ही नहीं है इसका। लेकिन भीम को कौन बोले?
सिखाने लगे। भीम उच्च स्वर में चिल्ला रहे थे, पूरे इंद्रप्रस्थ को हिला रहे थे, पूरा इंद्रप्रस्थ कंपित हो रहा था। आके युधिष्ठिर महाराज को कंप्लेन किया, अरे समझाओ अपने भाई को भैया, उसके कपोल में संगीत नहीं, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, नींद उड़ा रहा है हमारी। युधिष्ठिर बोले कौन फीडबैक देगा उसको, जो बोलेगा उसकी चटनी बना देगा वो। तो फिर सोच समझ के द्रौपदी को भेजा। द्रौपदी ने कहा, अरे भीम, संगीत बड़ी गंधर्व विद्या है भैया, सबके सामने नहीं गाते, दूर पर्वत के गुफाओं में जाकर, वहां पर जो वन है, जंगल के बीच बैठकर रियाज करना चाहिए। द्रौपदी की बात मान के वो जंगल में बैठकर गाने लगे। अचानक एक दिन उनके सामने कोई व्यक्ति आ गए। गांव वाला आकर देखता है भीम को देखकर मुड़कर भागने लगा। भीम बोला, ए रुको रुको, कौन हो तुम, क्यों भाग रहे हो? वो आदमी बोलता, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। भीमसेन उसको पकड़ लिया, बता तू कौन है? वो कहता है, मैं धोबी हूं, मेरा गधा गायब हो गया, आवाज सुन के मुझे लगा गधा मिल गया, आके देखा तो आप हो। उस दिन भीम रिटायर हो गए। युधिष्ठिर ने भीम को बुला के कहा, कृष्ण को सूर्यास्त के पहले द्वारका से लाओ। भीमसेन बोले, थोड़ा प्रसाद लेके तुरंत जाता हूं। प्रसाद लेकर सो गए। सूर्यास्त की कुछ देर पहले युधिष्ठिर उनके कक्ष में आए, देखा भीमसेन सोए पड़े हैं। जगाए, बोले, भीम गए कि नहीं तुम? भीमसेन आंखें मसलते बोले, अरे थोड़ा ज्यादा प्रसाद खा लिया, द्वारका ही नहीं जा पाया। युधिष्ठिर बोले, सूर्यास्त होने के लिए कुछ क्षण बचे हैं और कृष्ण यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ संबंध तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर चले गए। भीमसेन दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगे और उच्च स्वर में कृष्ण को पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बिलखने लगे और अचानक द्वार पे खटखट हुआ। भीम ने जब द्वार खोला तो सामने युधिष्ठिर महाराज खड़े होकर भीम को आलिंगन करके कहते, अरे क्या तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम गए नहीं द्वारका? कृष्ण तो आ गए, क्यों इतना नम्र बनते हो भीम? भीम ने कहा, मैं नहीं गया। युधिष्ठिर ने कहा, पता है कृष्ण कैसे आ गए? भीमसेन देखे कि कृष्ण वहां खड़े हैं। भीमसेन कृष्ण के चरणों में गिर गए। कृष्ण ने भीमसेन को उठाकर आलिंगन किया और कहा कि भीमसेन, जब तुमने संगीत का टीचर लगाकर अलग अलग राग दे रहे थे उससे मैं प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जब निस्सहाय भाव में मेरा नाम पुकारने लगे उस भाव और भक्ति से प्रभावित होकर मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूं, क्योंकि मैं राग से नहीं अपने भक्तों के आंसुओं से प्रभावित होता हूं। इस तरह भीमसेन भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर दिए। रणभूमि में जब कर्ण के ऊपर कर्ण ने आक्रमण किया तो कर्ण के आक्रमण से घबराकर युधिष्ठिर महाराज अपने ही कैंप में आ गए। अर्जुन युधिष्ठिर को ढूंढ रहे थे, युधिष्ठिर कहीं दिखे नहीं। अर्जुन घबराकर कृष्ण को बोले, लेके चलो कैंप में। जब कैंप में गए देखा युधिष्ठिर महाराज सुरक्षित हैं। अर्जुन सांस में सांस लिए। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन कर्ण को मारकर आए हो ना? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो आपको देखा नहीं तो घबरा के आ गया, कर्ण को मैं मारा ही नहीं। युधिष्ठिर क्रोधावेश में आकर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मुझे लगा कि आप कितने बड़े क्षत्रिय योद्धा हो, शूरवीर हो, कर्ण को बिना मारे आ गए, नालायक हो तुम, और तुम्हारा गांडीव भी नालायक है। जैसे ही गांडीव की गाली सुनी अर्जुन तुरंत उस गांडीव पर बाण चलाकर युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर एम लेकर कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण मैंने व्रत लिया है कि कोई गांडीव को गाली देगा उसको मैं समाप्त कर दूंगा, हे कृष्ण आशीर्वाद दो मैं युधिष्ठिर को मारूं। कृष्ण कहते, अर्जुन मैंने गीता सुनाया दुर्योधन को मारने, युधिष्ठिर को नहीं। कृष्ण ने जैसे कहा, अर्जुन ने कहा, लेकिन मैंने तो व्रत लिया कि मैं
इसको मारूंगा। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन, शास्त्र में दूसरों को वध करने का 2 तरीका दिया है। अर्जुन ने कहा 2 तरीका, वो क्या? कृष्ण ने कहा, एक अस्त्र से, दूसरा जब सामने वाले को बुरा भला कहते हुए गालियां दो, उस व्यक्ति का अपमान भी उसके वध के बराबर है। यह सुनकर अर्जुन ने गांडीव नीचे रखा और युधिष्ठिर को देखकर दे दनादन गाली देने लगे। ऐसा गाली गलौज किया। कुछ समय के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों में गिरकर रोने लगे, मेरे बड़े भाई, आप मेरे लिए पूजनीय हो, आपको मैंने इतनी गालियां दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। हाथ में तलवार उठा लिया और तलवार अपने गले में रखकर कृष्ण को देख के कहते हैं, कृष्ण, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, अब मैं आत्महत्या करने वाला हूं। कृष्ण सर पीट लिया। अब दूसरा प्रॉब्लम, कृष्ण कहते, अर्जुन, पता है क्या, शास्त्र में आत्महत्या करने के भी 2 तरीके बताए। अर्जुन ने कहा, प्रभु, ये सब पहले ही आप मुझे क्यों नहीं बता देते हो? तो कृष्ण ने कहा, आत्महत्या करने का एक तरीका अस्त्र शस्त्र से, दूसरा जब व्यक्ति अपना ही गुणगान करे, अपनी ही स्तुति करे, अपना ही ग्लोरिफिकेशन करे, अपना ही प्रेज करे, वो आत्महत्या के बराबर है। अर्जुन ने तलवार बगल में रख दी और पिछले 40-50 साल का सब याद करने लगा। कैसे जो कुछ भी यहां हुआ है सब मेरे ही कारण हुआ है। बाकी लोग तो दर्शक थे, असली खिलाड़ी तो मैं था। बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, कृष्ण का बस हो गया। और तब कृष्ण ने इस प्रकार हस्तक्षेप कर करके पांडवों को विभिन्न परिस्थितियों से बचाया। तो इसलिए यहां पर अगर पांडवों की विजय हुई, वो केवल श्री कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण। इसलिए हमें चाहिए कि जन्माष्टमी के शुभ पर्व के उपलक्ष्य पर श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपकी भक्ति हम धीरज के साथ, शांति के साथ करते रहें, क्योंकि भक्ति करते हुए कई बाधाएं आएंगी। भौतिक विद्या, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आपको परिस्थितियों को बदलने पर वशीभूत करता है, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर हमारा सीमित नियंत्रण है, चेतना के ऊपर असीमित नियंत्रण है। जब मैं चौपाटी मंदिर में 30 साल पहले ज्वाइन हुआ, मुझे किचन में सेवा करने भेजे, तब एक नए भक्त को भी ज्वाइन हुआ, उसको भी किचन में भेजे सेवा करने। मैंने उसको चपाती बनाने के लिए लगाया। 3 दिन के बाद आके वो कंप्लेन करता है, अरे मैं अपने गांव में जब खड़ा होकर लेक्चर देता हूं तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है। मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं। मैंने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं खुद चपाती बना रहा हूं। तो वहां पर मैं ये चर्चा करके क्या होगा? बोले नहीं नहीं, ऊपर लोगों को बताऊंगा तो लेक्चर देंगे मुझे। 1 हफ्ते बाद फिर आके वही कंप्लेंट किया, मेरा टैलेंट तुम लोग पहचाने नहीं। अरे मैं लेक्चर देने आया था इस्कॉन में, चपाती बनाने नहीं। 1 महीने के बाद बोरिया बिस्तर बांधकर मेरे पास आकर बोलता, मैं घर जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? लेक्चर देने आया था, चपाती बनाने नहीं। 10 साल बाद मुझे प्रोग्राम में मिला, भागे भागे मेरे पास आया, बोला प्रभु मंदिर छोड़ने के बाद शादी की, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पर चपाती रोज मैं ही बनाता हूं। और उसने कहा थोड़ा धीरज रखता तो अच्छा होता। तो कभी कभी बदलते हुए परिस्थिति को देखकर हम लोग बेचैन हो जाते हैं और बेचैन होकर ऊट पटांग हम कुछ कर डालते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा
हर परिस्थिति में भक्तों को चाहिए संपत्ति और विपत्ति में केवल कृष्ण का नाम ही स्वीकार करें। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेम ते भासी ललोक स्त्री वृद्ध अबान, चौदिके ते सब लोक बोले हरि हरि, प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरि। मत्त सिंह प्राय प्रभु कोरिलागमन, प्रेमावेशे जाय कोरि नाम संकीर्तन। चाहे आप धनवान हो, गरीब हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, समाज के किसी भी वर्ग के आप क्यों न हो, श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण में कोई रिटायरमेंट एज नहीं, और शरीर के स्वस्थ और अस्वस्थ होने और जर्जर होने का भी किसी प्रकार का कंडीशन नहीं। मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ऐसे कृष्ण के स्मरण कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में 1965 में कलकत्ता से शिप में होकर 3 हार्ट अटैक सहन करते हुए बॉस्टन पहुंचकर न्यूयॉर्क में 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। 1966 से लेकर 2022 के बीच इस्कॉन ने पूरे विश्व में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं। इस्कॉन ने पिछले 56 वर्षों में पूरे विश्व में हमारे 750 मंदिर देश विदेश में स्थापित कर दिए हैं। शाकाहारी भोजन को प्रमोट करने इस्कॉन ने पूरे विश्व में 80 फार्म कम्युनिटी और 120 गोविंदास रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिए हैं। अब विश्व के कोने कोने में जब इस्कॉन फैल चुका है, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम श्री कृष्ण भगवान से और प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, बारामती जैसे महान शहर में भी बहुत ही शीघ्र इस्कॉन का एक भव्य मंदिर और रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस बने। और आशा है कि बारामती के सभी नागरिक अपने सभी परिवारों के साथ इन मंदिर की गतिविधियों से जुड़कर अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करेंगे, आदतों में, भावनाओं में, संस्कारों में एक परिवर्तन अनुभव करेंगे। क्योंकि हमेशा मैं इस बात का दावा करता हूं कि आज भारत में विदेश के कितने सारे बड़े बड़े कार की कंपनियां आ रही हैं। मर्सिडीज आ चुका है, ऑडी आ चुका है, BMW आ चुका है, बहुत शीघ्र टेस्ला भी आएगा। लेकिन मार्केट में पैसे देकर आप कार खरीद सकते हो, लेकिन मार्केट में पैसे देकर संस्कार नहीं खरीद सकते। और इसलिए आपको संस्कार देना हो तो आपके बच्चों को शिक्षा दीजिए, और न केवल भौतिक शिक्षा, उसके साथ आध्यात्मिक शिक्षा। और जब आपके बच्चे
भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों लेना चाहें तो इस्कॉन का यहाँ पर बढ़िया स्कूल चल रहा है जिसका नाम है चैतन्य एकेडमी। उसमें आप अपने बच्चों को दाखिला कराइए और उसके आगे IIT, NIT और MBBS इत्यादि के भी कोर्सेस के लिए वहां पर पूरी व्यवस्था है, क्योंकि इस संस्था में न केवल शिक्षा दी जाती है लेकिन शिक्षा के साथ चरित्र भी दिया जाता है। क्योंकि बारामती के हर परिवार को चाहिए कि वो अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचते हुए विचार करें कि हमारा बच्चा कल का भारत का ऐसा नागरिक बने जो सामर्थ्यवान भी हो और चरित्रवान भी हो। तो इसलिए इस्कॉन 2003 से अब तक हर वर्ष जन्माष्टमी मना रहा है। अगला वर्ष इस्कॉन बारामती के जन्माष्टमी का 20वां वर्ष होगा। तो हम इस्कॉन बारामती की जो यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं नंद दुलाल प्रभु, बाकी TMC से जुड़े हुए कई भक्त लोग, उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपके प्रेरणा स्रोत के चलते बारामती के हजारों नागरिकों को कृष्ण भक्ति से जुड़ने का एक स्वर्ण संधि प्राप्त हो रहा है। आशा है आप लोग इस्कॉन बारामती के द्वारा प्रेरित कई गीता कोर्स, 6 सेशन कोर्स, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, बाल संस्कार वर्ग, गीता भागवत इत्यादि का वितरण और कई जितनी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, केवल एक लक्ष्य से कि ये न प्रकारेण आप और आपका परिवार गीता के शिक्षा की प्रेरणा को अपने घर में उतार कर आप अपने घर को मंदिर बनाएं और ऐसे दिव्य परिवेश में हर प्रकार के वर्तमान नकारात्मक परिस्थिति के बीच आपकी चेतना हमेशा दिव्य रहे और उज्जवल रहे। श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की आध्यात्मिक अभिलाषाओं की पूर्ति हो और अति शीघ्र यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के लिए इस्कॉन का बड़ा मंदिर बने। इन प्रार्थना के साथ मैं आज की कथा को ही विराम देता हूं। तो सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Hare